हेलो दोस्तों, आप सभी को राइसेंस फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज है 11 सितंबर। चलिए 11 सितंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लड हिट पंजाब प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस हाउ मेनी मनी, यानी बाढ़ में प्रभावित पंजाब में सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राशि की घोषणा की है। ऑप्शन है 1200 करोड़, ऑप्शन बी 1500 करोड़, ऑप्शन सी 1600 करोड़, ऑप्शन डी 2000 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1600 करोड़। हाल ही में बाढ़ में प्रभावित पंजाब को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1600 करोड़ राशि की घोषणा की है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, रेन हिट हिमाचल प्रदेश मोदी अनाउंस हाउ मेनी मनी, यानी बारिश में प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी ने कितना सहायता राशि की घोषणा की है। ऑप्शन है 1200 करोड़, ऑप्शन बी 1500 करोड़, ऑप्शन सी 1000 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1500 करोड़। हाल ही में बारिश में प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी ने 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की है और पंजाब के लिए 1600 करोड़ की रुपये की घोषणा की है। चलिए तीसरे क्वेश्चन, इंडियन आर्मी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जापोड 2025 विथ विच कंट्री, यानी हाल ही में इंडियन आर्मी जापोड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी देश के साथ की है, यानी करने वाला है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी रूसिया, ऑप्शन सी फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूसिया। हाल ही में जापोड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत रूसिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। कौन सी देश के साथ जापोड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा? रूसिया के साथ। चलिए चौथे क्वेश्चन, हुई द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, यानी हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इरफान अली, ऑप्शन बी एंड्रयू होलनेस, ऑप्शन सी ओनुतिन चानकुराविल, ऑप्शन डी सेबास्टियन लोकोर्नु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेबास्टियन लोकोर्नु को हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात इरफान अली हाल ही में गयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंड्रयू होलनेस जामैका देश के राष्ट्रपति, अनुतिन चानकुराविल जो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया रिसेंटली इंडिया ऑक्यूरेट लूनार, इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी हाल ही में भारत में दुर्लभ चंद्रग्रहण हुआ था। इसे दूसरा नाम चंद्रग्रहण का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है फुल मून, ऑप्शन बी हाफ मून, ऑप्शन सी ब्लड मून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लड मून, यानी पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली which ship has launched by the Indian Navy to facilitate ammunition transport and transport, यानी हाल ही में इंडियन नेवी की शिप कौन सी शिप लॉन्च की गई है जो गोला बारूद और सहायता ट्रांसपोर्ट के लिए नेवी को सहायता करेगी। INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी INS कामर्ता, ऑप्शन सी ऑप्शन डी LSM-25। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी LSAM-25। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा LSAM-25। LSAM-25 इंडिया नेवी द्वारा नया शिप लॉन्च करेगी जो कि नेवी के लिए ट्रांसपोर्ट गोला बारूद लेने के लिए सहायता करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी लॉन्च विच प्रोजेक्ट, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कौन सी परियोजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी गोदावरी प्रोजेक्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट सेकेंड एंड थर्ड। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट सेकेंड और थर्ड चरण की परियोजना की शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
यानी हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन बना है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सुदर्शन रेड्डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन ने इंडियामेंट की, इंडियामेंट INDIA, इंडियामेंट की जो पी सुदर्शन रेड्डी को हराकर भारत का नया राष्ट्रपति बना है सीपी राधाकृष्णन। एनडीए की मेंट में जो इंडिया मेंट में जो उपराष्ट्रपति इंडिया मेंट में राष्ट्रपति बना है, और बी सुदर्शन रेड्डी मेंट में इंडिया मेंट में उपराष्ट्रपति की प्रार्थी हुई थी। बात जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन से पहले जगदीप धनखड़ उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दी है। बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली इंडिया व्हिच स्टेट अचीव द 4th फुल लिटरेसी रेट स्टेट, यानी हाल ही में भारत की कौन सी राज्य चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य बना है? प्रश्न के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। हाल ही में भारत की कौन सी राज्य चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य बना है? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य बना है। पहला साक्षरता राज्य कौन है? त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा हिमाचल प्रदेश है। भारत का पूर्ण साक्षरता पहला पूर्ण साक्षरता राज्य है त्रिपुरा, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षरता राज्य है मिजोरम, और भारत का थर्ड पूर्ण साक्षरता राज्य है गोवा, और भारत का चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य अभी बना है हिमाचल प्रदेश। ये रिपोर्ट हाल ही में जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर रिलीज 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर रिलीज हुआ है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य हिमाचल प्रदेश, और भारत का पहला यूनियन टेरिटरी पूर्ण साक्षरता यूनियन टेरिटरी है भारत का लद्दाख है। और अभी भारत का लिटरेसी रेट है 80.17%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। एवरी ईयर 10 सितंबर व्हिच डे सेलिब्रेटेड, यानी हर साल 11 सितंबर को कौन सी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन इंटरनेशनल फॉरेस्ट मार्टयर्स डे, ऑप्शन बी पोर्टेजिम डे इन US, ऑप्शन सी दिग्विजय दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है नेशनल फॉरेस्ट मार्टयर्स डे, यानी हर साल 11 सितंबर को भारत में नेशनल फॉरेस्ट मार्टयर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन बी पोर्ट्रेजिंग डे इन US, यानी देशभक्त दिवस जो 9/11 अटैक अमेरिका में हुआ था 11 सितंबर 2001 को हुआ था, उसके लिए अमेरिका में पोर्ट्रेजिंग डे को मनाया जाता है। और ऑप्शन सी दिग्विजय दिवस जो अमेरिका में 1800 मुझे याद नहीं, जो अमेरिका में जो स्वामी विवेकानंद ने जो ऐतिहासिक स्पीच दिया था उनके लिए दिग्विजय दिवस, उसके लिए दिग्विजय दिवस भारत में 11 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, चलिए दूसरी वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।